are you all? How was your Monday? I hope your Monday was as cool as your weekend. I'm Pallavi. I welcome you all to my channel, and today is Tuesday. So what's so special about Tuesday? Tuesdays are special for me because it is a relaxation day. Why relaxation day? I usually have classes on alternate days, and few classes are regular from Monday to Friday, yoga classes, but the regular ones are in the evening, and the morning halves are all usually alternate days. So I get Tuesday and Thursday as my relaxation day, morning half at least. So what do I do in this relaxation time? एक्चुअली करने को तो बहुत कुछ है, क्योंकि आई हैव माई स्टडीज़ एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई ओन बॉडी एंड सेल्फ. तो मुझे इसी में से डिवाइड करना पड़ता है टाइम में कि क्या करना चाहिए और कितनी जल्दी जल्दी सब चीज़ों को निपटाना चाहिए. तो पहला काम एज अ सेल्फ केयर रूटीन ऑन ट्यूसडे आई डू इज़ ऑयलिंग माई हेयर एंड मसाजिंग माई स्कैल्प नाइसली. बहुत ज़रूरी है आपका हेड मसाज गरम तेल से खुद करती हूँ, और अच्छे से उसको स्टिमुलेट योर हेयर स्कैल्प. इससे ग्रोथ अच्छी होती है आपके बालों की, और हेयर फॉल कम होता है, एंड यू हैव शाइनी हेयर, यू हैव वॉल्यूमनस हेयर. So there are a lot of benefits of your head massage and oiling your hair. It also gives you calm, mental relaxation when you massage your head. So I have this special comb for my hair. It's been almost 2-3 months that I'm using this wooden comb. So this is not any wood, this is neem wood, and this is easily available in Amazon. You can buy it, and the bristles are very soft. इसके जो bristles हैं scalp में बहुत easy लगता है, like चुभता नहीं है, और अच्छा है. बाल कम गिरते हैं, बाल कम टूटते हैं इससे. आपको ज़्यादा हेयर फॉल का इशू इससे नहीं होगा. दूसरे कोम से मैंने रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे बाल एक साथ निकल आते हैं, स्पेशली मेरे बाल जैसे है ना. इट्स नाइदर स्ट्रेट नॉर कर्वी, इट्स लाइक वेवी, झाड़ू जैसे बाल होते हैं ना, वैसे है. सो ट्राई दिस कोम, इट्स इजीली अवेलेबल और बहुत अच्छा है ये. सो एंड आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज़, फर्स्ट आई डिटेंगल माई हेयर. तेल लगाने से पहले भी डिटेंगल कर लेना चाहिए बाल को, बिकॉज after you oil your hair and then if you comb you will have more hair fall, you breakage ज़्यादा होगा. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो तेल है वो कौन सा है. ये मैंने, दिस इज़ माई ऑयल. ओके, इसमें ख़ास क्या है तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई किए. मामा अर्थ ट्राई किया, और क्या जितने भी ब्रांड्स हैं. वैसे ज़्यादा ब्रांड्स में यूज़ नहीं करती अपने बालों में, या फिर एनीवेयर ऑन माई स्किन ऑल्सो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है स्किन, और बहुत सेंसिटिव सब, लाइक एवरीथिंग इज़ सो सेंसिटिव कि कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाने से ना माई स्किन गेट्स रैशेस एंड पिम्पल्स आ जाते हैं, और स्कैल्प में भी रैशेस होने लगते हैं. तो मामा अर्थ मैंने ट्राई किया. ऐसा रिव्यू है कि मामा अर्थ इज़ अ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बेबीज़ के लिए बनाया था पहले, बट उसके तेल से मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी सर पे. सो आई एम नॉट, दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव रिव्यू अबाउट इट, बट मेरे को नहीं फ़ायदा हुआ उससे, तो आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग. फाइनली वही नुस्खा काम आया जो मेरी मम्मी करती थी पहले जब मैं छोटी थी. तो मेरे बाल बहुत लंबे थे, लाइक इट वाज टिल माय वेस्ट, और मम्मी हर संडे को तेल एक कटोरी में गरम करके उसमें नारियल तेल, कैस्टर ऑयल, ग्लिसरीन, नींबू सब डाल के शी यूज्ड टू गिव मी अ गुड हेयर मसाज. और एक्चुअली बोला जाए तो खींच के लंबा किया था उन्होंने बालों को.
बट फिर मैं बड़ी हो गई और उसके बाद मेरे अपने आइडियाज़ आने लगे, देन आई स्टॉप डूइंग दैट। और एक तो आलस भी बहुत होता है ना लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, कि ये सब तेल लगाओ, फेस का ये करो। यू वोंट बिलीव दिस, बट मुझे अगर पार्लर जाना है सो आई टेक 6 months टू डिसाइड कि मुझे जाना है पार्लर। और मे बी आई एम ब्लेस्ड एंड गिफ्टेड कि जेनेटिकली मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी जाने की। एंड इवन हेयर ऑयल वगैरह भी थैंकफुली ज़्यादा दिन भी नहीं करो तो भी चल जाता है, लेकिन अब मैंने वो सब छोड़ दिया है। आई हैव लिटरली स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ इट। यू नो, you have to give respect to everything. You have to give respect to yourself, your own body, your internal organs, your external physical hair, your eyes, ear, whatever, everything. Okay? So respect is one thing. तो जो हम ये नहीं केयर लेते ना, that is disrespect to everything. हाँ है taken for granted. तो वो सब I have actually stopped since few months. तो अब मैं ये तेल लगाती हूँ एंड इस तेल ने काफ़ी असर किया है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, बाल लंबे थे, फिर मैंने बालों को कलर करा लिया। बाल कलर कराने के बाद मेरे जो बाल हैं वो पूरे ख़राब हो गए। लंबे तो थे पर ख़राब हो गए। आई डिडंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द कलर्ड हेयर। फिर भूत चढ़ा एक दिन कि मैं बाल ब्लंट करा लो। सबने मना किया, मेरे घर में कोई राज़ी नहीं है छोटे बालों के लिए। एवरीवन लाइक्स लॉन्ग हेयर, यू नो, फेमिनिन थोड़ा दिखना चाहिए, बाल ऐसे होना चाहिए, सबकी बहुत पसंद थी। बट अब मैं ज़िद पे थी तो किसी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। आई जस्ट कट इट शॉर्ट टू ब्लंट। अच्छा तो बहुत लग रहा था, बट मैंने जो अज्यूम किया था कि शॉर्ट हेयर इज़ ईजियर टू टेक केयर, इट वॉज अ मिथ। बाप रे, छोटे हेयर, शॉर्ट हेयर इज़ very difficult to take care, plus the texture like mine, blunt was very difficult to manage. Then I started again growing it back. Okay, no, I didn't regret the decision to cut my hair, no, क्योंकि regret करना भी छोड़ दिया है। Okay, so first thing what I have started is respecting. Second is I have stopped regretting. तो बहुत सारी चीज़ों को लेके जब आपको रिग्रेट हो जाता है ना, तो लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। तो अब मैंने अपने लाइफ का मोटो बना लिया है कि एनीथिंग विच आई वांट और आई एम फीलिंग लाइक डूइंग इट विदाउट हार्मिंग एनी थर्ड पर्सन, आई विल डू इट। ओके, for instance the haircut, it's not harming anyone, it's just I'm just changing my look, or it was my desire to cut. I wanted to see how I look in that. तो मैंने करा, अच्छा था, कुछ दिन उसको enjoy किया, अब वापस बढ़ा रही हूँ बाल। So the motto is आपको कुछ करना है, if you want to do something, if you are feeling like doing something, do it within your boundaries, not disrespecting others, without harming others. अच्छा है तो अच्छी बात है, कंटिन्यू विद दैट। अच्छा नहीं है तो जस्ट स्टॉप इट देयर। दिस इज़ माई मोटो नाउ एंड ऑन, बिकॉज मुझे रिग्रेट्स के साथ नहीं मरना लाइफ में। ठीक है, बुढ़ापे में जाके ये नहीं सोचना कि आई कुड हैव डन दैट और शिट यार करना चाहिए था। ठीक है, सो येस, आई डोंट रिग्रेट माई हेयर कट, बट नाउ आई वॉन्ट इट बैक। तो अब हुआ क्या है, व्हेन दे डिड द ब्लंट, उन्होंने अंदर अंदर से बहुत सारे बाल ना काट दिए हैं, तो जो वॉल्यूम था ना बाल का वो चला गया है। बट नो प्रॉब्लम, अब मैं तेल लगा ही रही हूँ, आ जाएंगे बाल फिर से। तो पहले हम करेंगे डिटैंगल, उसके बाद करेंगे ऑयलिंग एंड मसाज, एंड देन विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन आई विल वॉश माई हेयर। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बाल कैसे लग रहे हैं। ओके, हाँ, मैं गुमसुम हूँ इन राहों की तरह,
तेरे ख्वाबों में, तेरी ख्वाहिशों में छुपा, ना जाने क्यों है रोज़ का सिलसिला, तू रूह की है दास्तां, तेरे जुल्फों की ये नमी, तेरी आँखों का ये नशा, यहाँ खो भी जाऊं तो मैं, क्या कसूर है मेरा। तो तेल तो लग चुका है, मसाज हो चुका है मेरे बालों का। नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन माई फेस। आपको पता है मुझे ना ये मेरा जो मी टाइम है ये बहुत पसंद है। लाइक आई जस्ट लव माई लोन टाइम एंड आई कैनॉट लिव पीसफुली विदाउट दिस मी टाइम। ये मी टाइम तो चाहिए ही चाहिए इंसान को। एवरीवन शुड हैव। This me time gives you a lot of time to introspect many things, like your day, where you are going, where you are moving, which path, the decisions you have taken, everything. Okay, so it's just not a relaxation time, it's a time for introspection. It's time for rewiring your decisions, rewiring your own self. तो लोग आप सबको भी, स्पेशली विमेन, हम क्या है कि अपने फैमिली में, बच्चों में स्पेशली इतने खो जाते हैं, इतने गुम हो जाते हैं कि उनकी प्रायोरिटी से ज़्यादा हमें कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं लगता। बट द थिंग इज, until unless you feel good and healthy about your mental state, how will your child or your family be happy? So you will be giving the pain part of yourself if you are not happy. और ये क्लीशे डायलॉग नहीं है, ऐसा है। प्रैक्टिकली भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। जिस दिन आप चिड़चिड़े होते हो या फिर आपको लगता है कि आज मन अच्छा नहीं है, उस दिन आप सबके साथ ही चिड़चिड़े होते हो, है ना। स्पेशली योर चाइल्ड कम्स फर्स्ट इन दैट टारगेट, क्योंकि आप उसी के साथ हम ज़्यादा रहते हो। तो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए ये मी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यू नीड इट। सो नाउ आई हैव scrubbed my face and now I'll apply some face wash. So friends, what do you think? कि जो सेल्फ केयर है, इज इट अबाउट फिजिकल ब्यूटी ओनली? ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट अबाउट फिजिकल ब्यूटी. द मेजर पार्ट ऑफ योर सेल्फ केयर इज योर इंटरनल केयर. द इंटरनल बॉडी, द इनसाइड ऑर्गन्स, योर इंटरनल पैरामीटर्स शुड बी aligned with the normal range. Okay, so especially I would request all the women to get themselves medically checked every 6 months, because as we age we have so many hormonal changes, physiological changes inside us. Okay, तो टेस्ट करा लेने से बहुत सेफ रहता है. हमें पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें कौन सा मेडिसिन लेना है, क्या मेडिकेशन लेना है, इसका एक अंदाज़ा हो जाता है. सिर्फ टेस्ट कराने से नहीं है, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर ऑल्सो. हम क्या है ना, हमारे देश में हम सारे ही गूगल डॉक्टर हैं, हम झोला छाप डॉक्टर्स हैं, तो अपनी मर्ज़ी से दवाई खा लेते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही सब कुछ ट्रीटमेंट कर लेते हैं. ऐसा नहीं है. यू शुड गेट ट्रीटेड फ्रॉम अ प्रोफेशनल, वट एवर इट इज़, यू नो. If you are mentally not well, please go to a therapist, psychologist. If you are physically not well, please visit a doctor. हम अपने आप से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है. हमें वो ज्ञान नहीं है. जिन लोगों को है, हम उनसे हेल्प ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है. और हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है. सो एनीवे,
टेस्ट करा लेने से ये होता है कि आप अपने आप का जो पैरामीटर्स हैं उन्हें अच्छे से बैलेंस कर सकते हो। नहीं तो किसी को थायराइड हो जाता है, पता ही नहीं चलता सालों साल, क्योंकि चेक नहीं करवाया। हीमोग्लोबिन कम रहता है, वो भी नहीं पता चलता क्योंकि चेक ही नहीं करवाया। वीकनेस आ रही है लेकिन फिर भी कुछ कुछ खा खा के अपने आप को हम खड़े रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने तक का टाइम नहीं है हमारे पास। सो ये जो टाइम नहीं है ना, दिस इज़ अ मिथ। टाइम है, टाइम सबके पास है, हमें टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है। सो टाइम जब तक हम नहीं निकालेंगे चीज़ों के लिए, टाइम अपने आप से नहीं निकलेगा। सो वी हैव टू टेक आउट टाइम फॉर आवर सेल्व्स एटलीस्ट। जब तक हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे, हम दूसरों के लिए टाइम कैसे निकालेंगे, है ना। सो द मेन पॉइंट ऑफ दिस होल डिस्कशन इज प्लीज़ गेट चेक्ड, प्लीज़ गेट योर सेल्फ चेक्ड every 3 months or 6 months, स्पेशली women, क्योंकि एज वी गेट सो मच इन्वॉल्व विद आवर फैमिली कि हम अपने आप को प्रायोरिटी रखना ही भूल जाते हैं, है ना। इफ़ whenever you ask a woman कि who is more important for you, everybody will take anybody's name, husband, child, mother, father, but never ever themselves, because we are not a priority for ourselves. ये तो this is a conditioning we have been given, so this conditioning has to break. Please give priority to yourself. That is the biggest priority ever, and until unless you give that priority, कोई नहीं देने वाला वो प्रायोरिटी, ठीक है। जो आप देते रहोगे, लोग लेते रहेंगे, आपको देने के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. सेल्फ केयर इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एक्सटर्नली, इट इज़ मेनली इंटरनली. आप अंदर से जब तक स्वस्थ नहीं हैं, बाहर से कुछ भी करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. So I hope you decide this as soon as possible and you get on to it, move on to it. करो, आज करो इस चीज़ को डिसाइड करके, ठीक है. I'll see you after my face wash and hair wash. I'm fresh. सो फ्रेंड्स, मुझे ना कंडीशनर लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये जो तेल मैंने बनाया है ना, दिस जस्ट हेल्प्स मी विद दैट. बिल्कुल भी शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इट्स रियली रियली कूल और बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं. एंड एज यू कैन सी स्ट्रेट भी लग रहे हैं. ओके, दिस वाज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ सेल्फ केयर ट्यूसडे. अब मैं इस बीच में बहुत सारे काम ख़त्म कर चुकी हूँ घर के. अब जाती हूँ, मैं पूजा करती हूँ एंड उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ जब तक मेरा बेटा वापस आता है, क्योंकि उसके बाद तो नो चांस यू कैन गिव योर अटेंशन एनीवेयर एल्स. इट्स जस्ट हिम एंड हिम. सो ही इज़ लाइक मम्मी 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 करता रहता है पूरे टाइम. सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही सेल्फ केयर ट्यूसडे में. बाकी कल मिलते हैं फिर. मेरा कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है एंड माई वीकेंड्स आर एक्चुअली सो बिज़ी. मेरा लाइक मंडे से ज़्यादा हेक्टिक मेरा सैटरडे संडे होता है, क्योंकि इतना, एक तो क्लासेस रहते हैं मेरे 4-4 घंटे के. क्रूशियल पीरियड क्लास में चला जाता है, बाकी घर का काम, बच्चे की पढ़ाई एंड एवरीथिंग. सो और वो कौन सी पढ़ाई है सैटरडे संडे को जो मेरी होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे. एंड चलो लेट्स सी. आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए अपने ग्रुप्स में इफ़ यू कैन, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू. दैट्स अ रिक्वेस्ट. एंड आपको जो चेंजेस लाने हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ या फिर जन्मों से वीडियो नहीं बना रही हूँ. मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या मैसेज पास हो रहा है. सो इट वुड बी वेरी गुड हेल्प इफ़ यू ऑल लाइक कमेंट एंड डू लेट मी नो व्हाट ऑल चेंजेस यू वांट. और आपको और क्या चाहिए मेरे थ्रू, लाइक मैसेज में, वीडियोज़ में,
योगा में, इफ़ यू वांट एनीथिंग इन योगा प्लीज़ लेट मी नो. आपको कोई जानकारी चाहिए, इफ़ यू वांट एजुकेशनल वीडियोस on yoga or therapeutic yoga, daily lifestyle, weight loss, whatever. So please comment and please subscribe. Also ring the bell button so that you are updated with the notifications. Till then, bye.